नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कंप्यूटर विषय के बारे में अध्यायवार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो अलग अलग टॉपिक में अलग अलग तरीके से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम साथ के साथ जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पहले वाली क्लास को ऐड करके आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था, पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसमें कौन कौन से मेन्यूज होते हैं, उनका कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी कड़ी में आज सबसे पहला मेन्यू हम पढ़ेंगे। एक मेन्यू के बारे में हमने पिछली क्लास में जानकारी ली थी, फाइल मेन्यू। वो 2007 से पहले वाले में भी होता था, केवल 2007 में ऑफिस बटन बना दिया गया था। आज मेरे पास इस लैपटॉप में 2007 का वर्जन है, जिसके फंक्शंस, जिसके फीचर्स बाकी सबकी तरह ही है। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस है, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवार की कर रहे हो, जूनियर अकाउंटेंट की कर रहे हो, ग्राम सेवक की कर रहे हो, जहां पर भी कंप्यूटर विषय आता है उन सबके लिए ये कॉमन है, ये काम का है, ये उपयोगी है। ठीक है, एक बार सब लोग वापस से स्क्रीन की तरफ देखो। मे बी ये थोड़ा जूम करने पर आपको ना दिखे, इसलिए इसका पार्ट थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, जिससे आपको ये अच्छे से दिखाई दे जाए। आज की क्लास की विधिवत शुरुआत कर रहा हूं। अगला जो मेन्यू है उसके बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। मेन्यू का नाम है दोस्तों, साथियों, आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। हम जिस मेन्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस मेन्यू को हम कौन सा मेन्यू कहते हैं? उसे कहते हैं होम। दोस्तों, इस होम मेन्यू का दूसरा नाम होता है, इसे हम कहते हैं टैब भी कह देते हैं, इसे हम रिबन भी कह देते हैं, इसे हम चाहे तो किस नाम से जान लेते हैं? मेन्यू। एक ही बात है, होम टैब बोल दो, होम रिबन बोल दो, होम मेन्यू बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, मैं वास्तव में ऐसा फील करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा आज कि मुझे लगे कि आप मेरे बगल में बैठकर ही क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो, होम टैब के अंदर सबसे पहला जो फीचर मुझे दिख रहा है उस फीचर का नाम है क्लिपबोर्ड। क्या नाम है? सबसे पहला जो फीचर दिख रहा है उस फीचर का नाम क्या है? क्लिपबोर्ड। पहले हम थोड़ा सा थ्योरिकल डिस्कशन करते हैं, फिर क्लिपबोर्ड क्या होता है इसका प्रैक्टिकल डिस्कशन भी करेंगे। चलिए, थ्योरिकल डिस्कशन का मतलब क्या हुआ, मैं इस क्लिपबोर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा लिखा देता हूं। क्लिपबोर्ड के अंदर पहला ऑप्शन है जिसे मैं कहता हूं कट, दूसरा ऑप्शन है जिसे मैं कहता हूं कॉपी, तीसरा ऑप्शन है जिसे मैं कहता हूं पेस्ट, और चौथा ऑप्शन है जिसे मैं कहता हूं फॉर्मेट पेंटर। इसमें कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? मुझे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये रहा मेरा ये वाला ब्लॉक, जिसे मैं क्लिपबोर्ड के नाम से जानता हूं। अच्छा, क्लिपबोर्ड क्या होता है? सपोज करते हैं, मानते हैं आप व्हाट्सएप चला रहे हो, व्हाट्सएप में किसी का मैसेज आया, क्या उसे कॉपी करके आप फेसबुक पर लेकर जा सकते हो क्या? हाँ, क्या फेसबुक पर कोई मैसेज कॉपी किया उसे हम किसी को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं क्या? हाँ। क्या कभी आपने सोचा है कि किस जगह पर जाकर वो मैसेज स्टोर होता है? तो जिस जगह पर जाकर वो मैसेज स्टोर होता है उस जगह को किस नाम से जानते हैं? क्लिपबोर्ड के नाम से जानते हैं। तो क्या कह सकता हूं? क्लिपबोर्ड कट व कॉपी। कॉपी नहीं है भैया, कॉपी है। कट व कॉपी की गई टेक्स्ट अस्थायी कहां पर सेव रहती है? क्लिपबोर्ड में सेव रहती है। अच्छा, एक लाइन में लिख रहा हूं जिसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एमएस वर्ड का जो क्लिपबोर्ड होता है उसमें कुल मिलाकर 24 टेक्स्ट क्या रह जाती है? कॉपी रह जाती है। इस 24 वाली लाइन का क्या मतलब है अभी मैं थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। कट क्या काम आता है? कट करने के लिए क्या कट की कोई शॉर्टकट की होती है क्या? हाँ, क्या होती है? कंट्रोल के साथ एक्स। क्या कॉपी की कोई शॉर्टकट की होती है क्या? कंट्रोल के साथ सी। क्या पेस्ट की कोई शॉर्टकट की होती है क्या? कंट्रोल के साथ वी। कट मत करना मतलब कट करना, हटाना कहीं से। कॉपी मतलब कॉपी करना, जैसे दूसरी जगह हम पेस्ट कर सकते हैं। तो कट व कॉपी
जो हमने किया है उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल V का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला फीचर काम आता है कट करने के लिए, ठीक है। ये वाला किस काम आता है, कॉपी करने के लिए। ये वाला क्या काम आता है, अगर आप क्या करना चाहता है, पेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करने के लिए काम आ रहा है, ये आपका पेस्ट करने के लिए काम आ रहा है। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ऐसा दबाने पर वो आपका सॉरी फॉर्मेट क्या हो जाएगा सॉरी अच्छा, फॉर्मेट पेंटर को उपयोग में लेने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज करते हैं। अगर हम फॉर्मेट पेंटर को पेस्ट करना चाहते हैं कहीं पर तो वहां पर हम लोग किसका बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अच्छा, ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, तो इसका यूज करते हैं हम एक टेक्स्ट का फॉर्मेट, क्या एक टेक्स्ट का फॉर्मेट दूसरी टेक्स्ट पर लागू करना चाहे तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। तो एक टेक्स्ट का फॉर्मेट दूसरी टेक्स्ट पर लागू करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है गुरुजी, ये थ्योरी में समझ आ गया, प्रैक्टिकल करके बताओ, यही चाहते हो। हाँ, अभी मैं आप लोगों के लिए इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूं। प्रैक्टिकल कैसे करूंगा देख लो एक बार, जनरल सा प्रैक्टिकल करते हैं। देखो सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखना, मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं। आई थिंक आप लोगों के लिए विजिबल रहे स्क्रीन, जिससे मैं आपसे अच्छी बात कर पाऊं। ठीक है, क्या लिख रहा हूं देखो, मैंने यहां पर लिखा हेमा, क्या लिखा, हेमा। फिर क्या लिखा मैंने एंटर दबाकर, रेखा। फिर क्या लिखा, जया। फिर क्या लिखा, सुषमा। कुछ याद आया, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, सबकी पसंद निर्मा। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको तीनों फीचर बता देता हूं। मैं स्क्रीन को जूम कर लेता हूं जिससे आपको प्रॉपर दिख जाए। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, मैंने यहां से हेमा को क्या किया, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इसका कलर रेड कर दिया और थोड़ा सा हेमा को मैंने यहां से स्टाइलिश बना दिया, बोल्ड भी कर दिया, इटालिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, साइज भी 1 से बढ़ा दिया। क्या हेमा इनमें सबसे अलग दिख रही है क्या, यस सर, हेमा सबसे अलग दिख रही है। फिर मैंने रेखा को लिया, रेखा पर भी मैंने कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग लगा दी, कलर अलग दे दिया रेखा को, यहां जाकर कुछ और फॉर्मेट रेखा पर मैंने अप्लाई कर दिया, इसका साइज मैंने अपने हिसाब से इटालिक कर दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मैंने सजावट कर दिया है, हेमा और रेखा को। क्या मैं हेमा से मिल सकता हूं क्या, मिल लो सर, राजी है, खुश है। रेखा से मिला, ये भी राजी है, खुश है। जैसे ही मैं जया के पास गया तो जया क्या कहती है कि मुझे किसके जैसा बनाओ, हेमा या रेखा जैसा बनाओ। यानी इस हेमा का फॉर्मेट या रेखा का फॉर्मेट जया पर लागू करना चाहते हैं तो हमें फॉर्मेट पेंटर का यूज करना होगा। कहां पर है फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन, पहले इसे सेलेक्ट कर लो। पूरा शब्द सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो, पूरा शब्द भी आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है, कर दिया। ऐसा करने के बाद देखो अगर आपको दिख रहा हो तो इसके साथ में एक पेंट ब्रश जैसा कुछ बना हुआ आ गया, यस सर आ गया। अगर ऐसा आ गया तो एक काम करो, आप इसको किस पे क्लिक कर दो, जया पर। जया किसके जैसी हो गई, हेमा की जैसी हो गई। यानी हम एक टेक्स्ट का फॉर्मेट दूसरी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब पिछली बार ग्राम सेवक या पटवारी के किसी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था कि क्या हम एक टेक्स्ट का फॉर्मेट मल्टीपल टाइम दूसरों पर अप्लाई कर सकते हैं क्या, एक से ज्यादा बार। अब मैं वापस इस सुषमा पे क्लिक करता हूं तो ये काम ही नहीं करेगा, तो पहले तो मुझे सुषमा से मिलने दो। जब इसके पास गया तो ये बिल्कुल गुस्सा हो गई, आग बबूला हो गई, गोली मारने को तैयार हो गई और क्या कहती है, मुझे किसी का जैसा नहीं बनना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और पूरी दुनिया को मेरे जैसा कर दो।
अब भैया इसकी भी आज्ञा माननी पड़ेगी, राजा दशरथ की तरह आज्ञाकारी हूं मैं, इसकी आज्ञा माननी पड़ेगी, सुषमा ने कहा। तो मतलब इसका फॉर्मेट एक से ज्यादा पर अप्लाई करना है, तो पहले इसका फॉर्मेट मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट। उसके बाद मुझे किस पर जाना पड़ेगा, फॉर्मेट पेंटर। इस बार मैं एक बार क्लिक नहीं करूंगा, कितनी बार करूंगा, एक से ज्यादा बार। तो मैं यहां पर डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद, ध्यान से डबल क्लिक करना है भैया, डबल क्लिक करने के बाद इस पर हुआ नहीं है, जब तक डबल क्लिक नहीं होगा तो बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो फॉर्मेट पेंटर हाईलाइट है, एक पर क्लिक कर दिया, दूसरे पे कर दिया, तीसरे पे कर दिया, सब एक जैसे बन गए। एस्केप करके फॉर्मेट पेंटर को हटा लो। ये तो फॉर्मेट पेंटर का किस्सा हुआ। अब क्लिपबोर्ड वाली क्या कहानी थी गुरुजी, ये बताओ। तो लो, मैं अब क्लिपबोर्ड को ओपन कर देता हूं, अलग से मैंने क्लिपबोर्ड दिखा दिया, इस जगह पर ध्यान से देख लो। मैं अभी हेमा को कॉपी कर रहा हूं, कॉपी पर क्लिक किया, देखो ऑटोमेटिक जैसे ही मैंने कॉपी पर क्लिक किया, करते ही क्लिपबोर्ड में हेमा लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया, हेमा। ठीक है, मैंने जैसे ही जया को कॉपी करूंगा तो क्लिपबोर्ड में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, जया। देखो अब पहले हेमा था, अब हेमा और जया दोनों आ गया। अगर आपको थोड़ा सा देखना है, मोबाइल को, स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देखिएगा, इस जगह पर लिखा हुआ है 2 of 24। क्या लिखा हुआ है, 2 of 24, यानी 24 में से कितनी कॉपी कर ली मैंने, 2। क्या 24 रख सकते, 25 होते ही कंप्यूटर मना करता है क्या, नहीं करता है, यानी वो पहले वाली को हटाकर आगे बढ़ जाएगा। यहां तक सभी को बात समझ आ गई, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, पहले तो आप मुझे जवाब देना। अगले ब्लॉक का नाम क्या है, पहला ब्लॉक मैंने आपका कंप्लीट किया था, अब मैं दूसरे ब्लॉक के बारे में आपसे बात करूंगा। पहला ब्लॉक था हमारा क्लिपबोर्ड, दूसरे ब्लॉक का नाम है फॉन्ट। क्या नाम है, फॉन्ट। फॉन्ट को ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ क्या दबा दो, डी दबा दो, आपका फॉन्ट वाला बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ बातें कर रहा हूं आपसे जो शायद मैं आपको समझा पाऊं, शायद आप उस बातों को समझ पाए, ठीक है। ये साइज वाला ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, साइज वाला ब्लॉक है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, साइज वाले ब्लॉक में यहां पर 11 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 11। इस लिस्ट को खोलकर देखो, दिखा कहां तक ये लिस्ट आती है। इस लिस्ट को जैसे ही आपने क्लिक किया तो इसमें 8 से लेकर 72 तक लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब मेरा प्रश्न क्या है, क्या इसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज। क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज 16.5 करने पर, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, 16.5 करने पर। मुझे नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, अरे खुद तो समझो, ये क्लास किसके लिए चल रही है, आप लोगों के समझने के लिए। तो यहां पर फॉन्ट साइज 16.5 करने पर, ऑप्शन ए 16.5 किया है तो 16.5 ही हो जाएगी। ऑप्शन बी कितनी हो जाएगी, 16। ऑप्शन सी कितनी हो जाएगी, 17। भी 16.5 किया, पॉइंटों में साइज नहीं होती है इसलिए। और नंबर 4 पर इसमें आएगी एरर, आप पॉइंट में साइज नहीं कर सकते। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन तो पक्का आएगा। गुरुजी सवाल समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। क्या कह रहा हूं, फॉन्ट साइज वाले ब्लॉक में मैंने 17.6 टाइप कर दिया, ठीक है। एक नंबर पे 17.6 किया तो 17.6 हो जाएगी, 2 नंबर पे 17 हो जाएगी, 3 नंबर पे 18 हो जाएगी, और 4 नंबर पे क्या आएगी, एरर आएगी। यहां तक बात समझ आई, जी सर आई। यानी जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको पूर्ण रूप से समझ आनी चाहिए। तो देखो मैं अब थोड़ा सा सोच रहा हूं, क्या साइज वाले ब्लॉक में जाओ, पहले से जो साइज लिखी है वो कितनी है, वो है 11। ऑटोमेटिक साइज, आप कुछ भी नहीं छेड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 11। क्या इस लिस्ट में कोई साइज आपको दिखाई दे रही है क्या, हाँ गुरुजी दे रही है, कितनी, 8 से लेकर 72 तक।
क्या मैं इसमें ये 16 पॉइंट कुछ कर सकता हूं कि इसमें तो पॉइंट का मैटर ही नहीं है। क्या मैं टाइप करके देख लूं? क्या देख लो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर दबाओ। 16.5 किया तो यहां पर कितना लिखा हुआ आ रहा है? 16.5 का 16.5 आ रहा है, यानी 1 नंबर आंसर आ जाएगा। चलिए अगली बार कितना करना है? 17.6 करना है। मैंने 17.6 किया, एंटर दबाया। ये कह रहा है कि ये आपका इनवैलिड नंबर है, दिस इज नॉट ए वैलिड नंबर, ये सही नंबर नहीं है। अब क्या करें, क्या लिखें? क्या आ रही है? एरर आ रही है। दोस्तों समझाने का भावार्थ हुआ, अर्थ हुआ, मतलब हुआ कि आप जब भी फॉन्ट साइज अप्लाई करते हैं तो आप पॉइंट में कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में 0.5 ही हो सकता है, 0.6, 0.2, 0.1 नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए। यानी अब जो मैं आपको ब्लॉक पढ़ाने जा रहा हूं फॉन्ट वाला, उस ब्लॉक के बारे में आपको समझना है। क्या समझना है? आप लोग स्क्रीन पर देखो। समझना यह है दोस्तों कि कंट्रोल डी से ये बॉक्स खुल जाता है फॉन्ट वाला, और आप साइज में क्या क्या कर सकते हो ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है गुरुजी, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रुक जाता हूं 16.5 साइज पर। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले साइज वाली बात बताता हूं। बता दो गुरुजी, ऑटोमेटिक साइज कितनी होती है? ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक का मतलब होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है गुरुजी? अरे अपने आप, जो पहले से ही। तो ऑटोमेटिक साइज कितनी होती है? तो क्या बताओगे? ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज होती है 11। अच्छा ठीक है गुरुजी। अब लिस्ट साइज देखें। क्या देखें? लिस्ट साइज, यानी आप जो लिस्ट खोल रही थी उसमें देखोगे तो कितनी आएगी भैया? 8 से लेकर कहां तक की साइज आ सकती है? 72 तक, 72 तक। क्या हम पॉइंट में साइज टाइप कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे हां सर कर सकते हैं। चलिए अब मैं बता रहा हूं, आप सुनना। मैं साइज 1-2 नहीं करना चाहता, मैं साइज डायरेक्ट ही 70-80 हजार करना चाहता हूं। स्क्रीन पर देख लो, अपन पॉइंट में भी टाइप कर सकते थे। तो कितनी साइज हम टाइप कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 1 से लेकर 1638 तक। इससे ज्यादा की साइज हम लोग टाइप नहीं कर पाएंगे। तो क्या बता रहा हूं दोस्तों, क्या समझा रहा हूं आपको, जो अपनी फॉन्ट साइज होती है वो कितनी तक टाइप कर सकते हैं? तो क्या करने पर? टाइप करने पर कितनी होगी पता है क्या? टाइप करने पर 1 से लेकर कहां तक टाइप कर सकते हैं? 1638 तक। यहां तक बात समझ आई? यस सर, आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इससे साइज बढ़ जाएगा। क्या गुरुजी एक ही होती है या और भी कोई होती है? तो होती है एक और, बढ़ाने की बता रहा हूं, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट बंद, ये बढ़ाने के काम आएगी। घटाने की बताओ गुरुजी। अरे घटाना चाहते हो तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। घटाने के लिए आपको क्या करना है? घटाने के लिए, यानी घटाना चाहते हो साइज को, तो कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में कौन सा बटन दबाओ? लेस देन। कंट्रोल के साथ में ये वाला कर लो तो घट जाएगी। साइज से संबंधित इससे ज्यादा प्रश्न मुझे तो लगता नहीं है कोई बन सकते हैं। दोस्तों कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि आपको हर बात अच्छे से समझ आए ही आए। चलिए ठीक है, यहां वापस अपनी बात पर आते हैं। किस बात पर? स्क्रीन की तरफ देखो, बताता हूं। साइज क्या किलोमीटर में होती है क्या? साइज क्या मिलीमीटर में होती है क्या? साइज होती है साथियों इंच में। किस में होती है? इंच में नहीं, साइज होती है किस में दोस्तों?
पॉइंट्स में, किस में होती है, पॉइंट्स में। और फॉन्ट साइज को हम पॉइंट्स या किस में मापते हैं, पीटी में। क्या साइज से संबंधित सारे सवाल मैं आपके हल करवा पाया हूं क्या? बिल्कुल। क्लास को स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा स्लो रख रहा हूं, स्लो इन द सेंस क्योंकि ये चीजें जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ये कि ये चीजें हमें एक्सेल में देखनी है, ये कि ये चीजें हमें पावर पॉइंट में देखनी है, और ये कि ये चीजें हम लोग वर्ड में देख रहे हैं। तो बार बार मुझे ना बताना पड़े इसलिए मैं आपको यहीं पर अच्छे से करवा रहा हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मेरी फोटो के साथ ले लीजिए। आगे बढ़ो। यस सर। क्वेश्चन पूछूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, बीच में फिर एक सवाल तो पूछ लिया था मेरे हिसाब से। हाँ सर पूछ लिया था, आगे फिर पूछ लूंगा। मैं हर टॉपिक के बाद भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था अगर क्लास अच्छे से देखना चाहते हो तो पहले इसके जस्ट बाद में एक टेस्ट पेपर है, इसके जस्ट बाद में क्वेश्चन आंसर क्लास है, उन दोनों चीजों को अच्छे से देखिए, फिर ही आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको हर चीज समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। Ctrl+D फॉन्ट वाला था। दूसरे नंबर पे है स्टाइल। क्या है? स्टाइल, STYLE। स्टाइल पहली और पहली होती है जिसे हम कहते हैं रेगुलर। कौन सी कहते हैं? रेगुलर। दूसरी कौन सी होती है? बोल्ड। तीसरी कौन सी होती है? इटालिक। चौथी कौन सी होती है? बोल्ड एंड इटालिक। रेगुलर तो होती है ऑटो, नॉर्मल लिखते हैं वो रेगुलर साइज में होता है। बोल्ड का मतलब होता है गहरा। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ क्या दबा देना? बी, आपका टेक्स्ट गहरा हो जाएगा। इटालिक का मतलब क्या होता है? तिरछा। क्या होता है? तिरछा होता है। शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ क्या दबाना होगा? आई। आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? तिरछा। ये बोल्ड एंड इटालिक दोनों होते हैं। वैसे तो इनकी इंडिविजुअल कोई शॉर्टकट की होती नहीं है, लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे, कंट्रोल दबा फिर बी दबा देंगे और आई दबा देंगे, तब ये बोल्ड एंड इटालिक दोनों हो जाएगा। एक और बात बताकर सेक्शन को आगे बढ़ाता हूं। क्या? नोट। अंडरलाइन एक विशेष स्टाइल होता है। अंडरलाइन भी एक प्रकार का विशेष स्टाइल होता है। अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ यू दबाने पर हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सवाल कैसा आएगा गुरुजी? ये आपने निकाला कहां से? ये दोनों बातें मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, ये कहां से निकाला, इसका सवाल क्या आएगा, इन दोनों के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। सभी लोग स्क्रीन पर देख लीजिए जिससे हम बात को अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि Ctrl+B दबाने पर बोल्ड होता है। अभी मैं बताता हूं कि बोल्ड वाला मैटर क्या है। मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं मेरा, PRABHAT, प्रभात। क्या ये सही तरीके से लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। अब यहां से देख लो, दिख रहा होगा, दिख रहा है गुरुजी। इसे मैंने सेलेक्ट किया या क्लिक कर दिया, कोई बात नहीं, सिंगल नाम है इसलिए। बोल्ड पर क्लिक किया, बोल्ड हो गया, गहरा हो गया थोड़ा सा। इटालिक पे क्लिक किया, इटालिक हो गया, मतलब तिरछा हो गया। अंडरलाइन पे क्लिक किया, मतलब क्या हो गया? अंडरलाइन। अब कहोगे गुरुजी बोल्ड एंड इटालिक भी हो गया, इटालिक भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, अभी रेगुलर क्या है? तो रेगुलर क्या है, आप एक काम कर दो, इस बॉक्स को खोलो। कौन से वाले को? जो फॉन्ट वाला बॉक्स है उसे ओपन करना है। कर दिया। अब देखो इस वाले बॉक्स में यहां से हम रेगुलर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? रेगुलर। तो रेगुलर से क्या होगा, जो हम देखते हैं ना वो बोल्ड है ना वो इटालिक है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? रेगुलर के नाम से जानते हैं। समझ आ गई बात? जी सर आ गई। तो क्या मैं इससे संबंधित प्रश्न पूछ लूं क्या? हाँ गुरुजी पूछ लो, बताता हूं।
कैसा पूछूं भैया? कथन वाला पूछ लो। कथन नंबर पहला, फिर कथन नंबर दूसरा। गुरुजी प्रश्न क्यों पूछो? क्यों मतलब किस लिए पूछ रहे हो? क्योंकि हम जवाब तो देने वाले नहीं है। अरे भाई, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं उससे संबंधित क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं जो आपको एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी से अनबोल्ड होता है। बोल्ड होता है या फिर क्या होता है? अनबोल्ड होता है। ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, बताओ ऑप्शन दो। पहला सही, दूसरा ऑप्शन दूसरा सही, तीसरा ऑप्शन दोनों सही, चौथा ऑप्शन क्या? दोनों गलत। अब यहां से कुछ बातें दिख रही है, क्या उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। गुरुजी, ये तो आपने अभी लिखाया था, ये तो सही है ही है, ये लिखा था। अब अनबोल्ड वाला हमें कुछ कम समझ आ रहा है। कैसे? मैंने आपको बताया था एक फीचर होता है जिसे हम कहते हैं टॉगल कीज। कौन सा फीचर कहते हैं दोस्तों? टॉगल कीज कहते हैं। टॉगल कीज का मतलब मैंने आपको कीबोर्ड में बताया था, ऐसा फंक्शन जिसे एक बार दबाने से ऑन होता है और दूसरी बार दबाने से ऑफ हो जाता है, उस फीचर को हम टॉगल फीचर के नाम से जानते हैं। तो साथियों याद रखना, एक बार अगर आपने कंट्रोल बी दबाया तो बोल्ड हो जाएगा, अनबोल्ड करना हो तो दोबारा कंट्रोल प्लस बी दबा दो, वापस से क्या हो जाएगा? अनबोल्ड हो जाएगा, सिंपल रेगुलर हो जाएगा। फेसबुक पर किसी की फोटो को लाइक किया हुआ है, उसे अनलाइक करना है, अनलाइक का कोई फीचर नहीं आता है, उसको नॉर्मल करना है, जैसा था वैसा करना है, तो अब लाइक पर वापस क्लिक कर दो। एक बार क्लिक करने पर लाइक हो गया टेक्निकली, दूसरी बार क्लिक करने पर अनलाइक हो गया। ये सिंपल से फीचर्स हैं जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना सर, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। आगे बढ़ सकता हूं जी। अब मैंने फॉन्ट वाले ब्लॉक के दो फीचर आपको बताए। पहला कौन सा बताया? साइज वाला। दूसरा कौन सा बताया? स्टाइल वाला। चलिए कोई बात नहीं, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो और भी बात करेंगे, इन्हीं फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए गुरुजी कुछ और बताइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग। बोर हो गए, बोर नहीं होने देंगे जी। तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? कलर। क्या लिखा है? कलर। ऑटोमेटिक कलर कौन सा होता है? ऑटोमेटिक कलर होता है दोस्तों ब्लैक। कौन सा कलर होता है? आप जब भी टाइप करोगे तो ब्लैक कलर का इस्तेमाल करके टाइप करोगे। ठीक है यहां तक। चौथे नंबर पे लिख रहा हूं मैं फॉन्ट फेस। क्या लिख रहा हूं? फेस, या इसे ही मैं हिंदी में फॉन्ट या शैली कहता हूं। फॉन्ट फेस में यहां अगर आपको दिख रहा है, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको यहां प्रॉपर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है तो मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि इसे मैं यहां से जूम कर पाऊं, तो आप एक काम कर लीजिएगा, लैपटॉप या कंप्यूटर साथ में चालू कर लीजिएगा। बशर्ते ऑफिस 2007 हो, 10 हो, 16 हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो स्क्रीन चालू कर लीजिएगा, जैसा मैं बता रहा हूं उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, हम आपके साथ बेहतर बातचीत या रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दोस्तों एक और बात बताता हूं, वैसे मैंने वापस का अभी मेरी कम से कम 25 से 30 क्लास आप लोग पहले देख चुके होंगे। मैं मोटिवेशनल बातें नहीं करता हूं, मैं केवल जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं की बात करता हूं। लेकिन दोस्तों आपको सच कहता हूं, पॉजिटिव रहिए, कोरोना पॉजिटिव नहीं, अपने आप के बारे में अच्छा सोचते रहिए, आप सफल होंगे। जनरल बात बता रहा हूं जिससे आपको शायद मेरी बात और अच्छी लगे। अच्छी कैसे? एक किसान का खेत था जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन वहां पर कोई भी मजदूर रुकता नहीं था,
किसान ने एक विज्ञापन दिया जिससे उसे मजदूर बुलाया। बहुत सारे मजदूर आए लेकिन कोई भी सफल नहीं हुए, लेकिन एक लड़का आया जो बिल्कुल दुबला पतला था। किसान ने उसे कहा कि भाई मेरे यहाँ पे नौकरी कर लेगा? बोले ठीक है, तनख्वाह 25,000 रुपये लूंगा। सारी बातों का एग्रीमेंट बन गया। लड़के को सारा खेत दिखाया कि भाई ये खेत है, ये काम करना है। लड़का कहता है कि मैं जब बारिश आ रही होगी तब काम नहीं करूंगा, आंधी या तूफान आ रहा होगा तब भी काम नहीं करूंगा, ये मेरी कंडीशन है। किसान ने सोचा कि कोई नहीं मिल रहा तो ये मिल जाए, ना मामा से अच्छा काना मामा अच्छे, ऐसे कहावत उन्होंने बोली। बात हो गया, एग्रीमेंट बन गया, दोनों रहने लग गए। 20-25 दिन तक उस लड़के ने मन लगाकर मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। किसान को लगा भाई मुझे तो लगा था ये क्या काम करेगा, लेकिन ये काम कर रहा है। फिर एक दिन रात को बहुत तेज बारिश आ गई, आंधी और तूफान आ गया। किसान का खेत था, किसान चिंता में आया, वो भागा दौड़ा, मजदूर के पास गया, बोले उठ बारिश आ रही है, उठ तूफान आ रहा है। मजदूर बोला कि मैं अब नहीं उठूंगा, क्योंकि मेरा तेरे साथ पहले ही एग्रीमेंट था भाई कि मैं बारिश और तूफान में काम नहीं करूंगा। किसान को गुस्सा आया, लेकिन उसने जब जाके देखा तो बहुत चक्का रह गया, अचंभित रह गया। कैसे कि उस मजदूर ने जो दिन में काम किया था उस हर चीज को एक जगह इकट्ठा करके उसके चारों तरफ तरपाल या पत्थर लगा के ढक रखा था। जहां पर उसके भेड़ बकरियां मुर्गे बच्चे बंधे हुए थे, उन सभी जगह को बढ़िया तरीके से लॉक किया हुआ था। यानी तूफान आने से पहले उस व्यक्ति की पूरी तैयारी थी। किसान को एक बात समझ आई कि तैयारी कब की जाती है, तूफान आने पर नहीं की जाती है, उससे पहले की जाती है। कुछ लोग तो ऐसे एप्लीकेशन भी जब खरीदेंगे जब एग्जाम की डेट आ जाएगी। एडमिट कार्ड भी कब निकालने जाते हैं, जब बिल्कुल जैसे मान लो आज एग्जाम है तो सुबह 6 बजे निकालने जाते हैं। 2 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल के भी नहीं रखते। मैंने लड़कों को तो देखा नहीं है, जयपुर में रहता हूं तो बता रहा हूं, जब कॉलेज के एग्जाम होते थे तो स्कूटी के पीछे लड़कियां 1 वीक सीरीज पढ़ती हुई जाती है, चाहे पापा के साथ जाए चाहे भैया के पास जाए। ये तो एग्जाम दिनों की बात है, एग्जाम नहीं होती तो पीछे बैठ के मोबाइल चलाती है। अरे भाई कब तैयारी करनी चाहिए, जब एग्जाम की डेट नहीं आई। तो साथियों अपन आज मेहनत करेंगे, इसका रिजल्ट कल नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलने में समय लगता है। इसलिए आपको तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, एग्जाम से पहले करनी है, ताकि एग्जाम के समय पर कोई दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़े। चलिए कोई बात नहीं, बातचीत भी कर ली मैंने आप लोगों से, कुछ चीजें बताना चाहता था वो समझा भी दी। चलिए आगे चलता हूं। यहां तक फोंट फेस सैली, सैली कौन सी होती है दोस्तों? कैलिबरी होती है। कौन सी होती है? कैलिबरी। आपने नाम सुना होगा कि हम उसे टाइम्स न्यू रोमन में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? टाइम्स न्यू रोमन में बदल सकते हैं। हम उसे चाहे तो तहोमा में बदल सकते हैं, चाहे तो हम उसे किस में बदल सकते हैं? इम्पैक्ट में। चाहे तो हम उसे किस में बदल सकते हैं? एरियल में। ये सभी के सभी पता है किसका उदाहरण है? ये सभी के सभी दोस्तों आपका फोंट या शैली के उदाहरण है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं आप लोगों को, आगे क्या बता रहा हूं, एक बार देखो आप स्क्रीन की तरफ। आगे बता रहा हूं इस कलर के अलावा एक और ऑप्शन होता है जिसका भी मैं जिक्र कर देता हूं। कौन सा ऑप्शन होता है? मैं खोल रहा हूं, देखो ध्यान से। वैसे तो आपको अलग भी दिख रहे होंगे, यहां पर ये जो फीचर दिख रहे हैं इफेक्ट वाले, कौन से दिख रहे हैं? इफेक्ट वाले। इन फीचर में से भी सवाल आता है, पूछता है इसमें से कौन सा इफेक्ट है और कौन सा इफेक्ट नहीं है। इनका मतलब बता देता हूं, किसी की शॉर्टकट की है तो वो भी लिखा देता हूं। सवाल कैसा आता है ये भी मैं पूछ लूंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला लिखा है स्ट्राइक थ्रू, ऊपर लास्ट नंबर पे आपको क्या लिखना है? इफेक्ट लिखना है। इफेक्ट के अंदर पहला है जिसे मैं कहता हूं क्या? स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है? ऐसे ABC लिखा हुआ है, इसके बीच में क्या आ जाएगी? एक लाइन, इसे क्या कहेंगे हम लोग? स्ट्राइक थ्रू कहेंगे। दूसरा क्या होता है? डबल स्ट्राइक थ्रू। दूसरा क्या होता है? डबल स्ट्राइक थ्रू होता है। डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है? ABC आया, इसमें से एक की जगह पर कितनी लाइन आ गई? 2। प्रश्न आते हैं इनके। तीसरे नंबर पे क्या लिखा है दोस्तों? तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट। क्या लिखा हुआ है? सुपर, और अगला वर्ड क्या जोड़ा हुआ है? स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो हम अगर ऐसे लिखना चाहें x की पावर 2,
इसे हम किस नाम से जानते हैं? सुपरस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। क्या इसकी कोई शॉर्टकट की होती है क्या? बिल्कुल होती है। क्या होती है? लिख लो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है। एक होता है सुपर के अलावा जिसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट। सब का मतलब नीचे हो गया, नीचे कर दिया। क्या इसकी भी कोई शॉर्टकट की होती है क्या? बिल्कुल होती है। क्या होती है? इसकी होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। गुरुजी एक किताब में देखियो, के देखियो भाई, देखियो मतलब दिखाई दिया था, 8 प्लस प्लस 2 12, यानी थे के लिखे हुए इक्वल टू, अठ इक्वल टू की जगह के हो भाई, इक्वल टू की जगह प्लस हो। ठीक है, तो आप कीबोर्ड पे देखोगे तो प्लस और इक्वल टू का बटन तो एक ही जगह पर होता है। सही कह रहा हूं? होता है, इसीलिए यहां पर ये चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और इफेक्ट है आउटलाइन। कौन सा है? अंडरलाइन नहीं है मित्रों, क्या है? आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने लिखा ओपी, ये तो साधारण है, ओपी जैसे लिखते वैसे लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ऐसे लाइन कर दूं बाहर, ऐसे इस पी के बाहर भी लाइन कर दूं, तो ये क्या हो गया? आउटलाइन इफेक्ट हो गया। ये हमने फोंट के बारे में जानकारी ली। कहां है फोंट वाला ब्लॉक? ये इधर दिख रहा है, ये फोंट का पूरा मामला है। ठीक है गुरुजी, समझ आया, बहुत अच्छे से आया और अच्छे से समझ गए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ और फीचर है, जैसे कैरेक्टर स्पेस, टेक्स्ट हाईलाइट, और क्लियर फॉर्मेटिंग। और एक और फीचर है चेंज केस। पहला कैरेक्टर स्पेस, दूसरा टेक्स्ट हाईलाइट, तीसरा क्लियर फॉर्मेटिंग, चौथा चेंज केस। ये चारों के चारों फीचर कौन से ब्लॉक में होते हैं? फॉन्ट के ब्लॉक में होते हैं। गुरुजी अंगो सवाल किया होगो, मतलब इनका प्रश्न कैसे आएगा? आप तो केवल इतना याद रख लो कि कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन कहां होता है, तो फॉन्ट में होता है। आप तो इतना याद रखो कि टेक्स्ट हाइलाइटर कहां पर होता है, फॉन्ट में होता है। आप तो इतना याद रखो कि चेंज केस का फीचर कहां पर आता है। आप तो इतना याद रख लो कि क्लियर फॉर्मेटिंग का फीचर कहां पर आता है, क्योंकि वहां पर आप लोगों से क्या नहीं कराएंगे, प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, साधारण बात पूछेंगे जिसका आप आसानी से जवाब दे सकते हो। गुरुजी प्रैक्टिकल करके तो दिखाओ। ले दिखा दो भाई। हेमा मालिनी, भाई मैं तो पुराना हूं तो पुरानी हीरोइन का नाम लिखू, थाने कोई नई अच्छी लगे तो नहीं लिख ली। सेलेक्ट किया मैंने इस हेमा मालिनी को, यहां से येलो कलर कर दिया, इसकी ऊपर लाइन आ गई, हाईलाइट हो गया, इसे क्या बोलते हैं? हाईलाइटर। ये रहा, कंट्रोल जेड कर दो गुरुजी। अब जाता हूं मैं स्पेसिंग पर। इधर से कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन दिख रहा है फॉन्ट वाले ब्लॉक में, जी दिख रहा है गुरुजी। यहां जाकर मैं स्पेसिंग पे गया, नॉर्मल है, नॉर्मल की जगह मैंने एक्सपेंडेड कर दिया, बढ़ाना चाहता हूं मैं, एक्सपेंडेड पे क्लिक किया, एक पीटी की जगह पर मैंने कितना कर दिया? 10 कर दिया। कितना कर दिया? 10। क्या हुआ? ये हेमा मालिनी का HEMA क्या हो गया? दूर दूर हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर स्पेसिंग का नाम देते हैं। ठीक है सर। और क्या था? केस वाला। यहां पर जाकर मैं केस में जाकर क्या करता हूं? इनके सभी अक्षरों को कैपिटल कर देता हूं, अपर केस। सारे के सारे क्या हो गए? कैपिटल हो गए। ऐसे मैं केस चेंज कर सकता हूं। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूं, अगर आपको पता चल रहा है तो। इटालिक, बोल्ड, अंडरलाइन भी कर रहा हूं, अगर आपको पता चल रहा है तो। अब मैं इसके बाद
इसकी फॉर्मेटिंग हटाना चाहता हूं, जैसे था वैसे ही करना चाहता हूं, तो कंट्रोल ए करो, सेलेक्ट करो और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो। क्लियर फॉर्मेटिंग में नॉर्मल तरीके से जो आपका डिफॉल्ट फॉर्मेट है उस तरीके से ये चीजें आ जाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। क्या बढ़े आगे हम? ये पहला और दूसरा ब्लॉक कंप्लीट किया मैंने, क्लिपबोर्ड और फोन। ठीक है सर, समझ आ गया। आगे बढ़ जाए। जी सर, अगला क्या करना है भैया? अगले ब्लॉक का नाम बताओ। तो अगले ब्लॉक का नाम क्या है दोस्तों? पैराग्राफ। 3 नंबर पे क्या नाम लिखना है? तीसरे नंबर पे हम कहेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होते हैं इसलिए मैं पहले समझाता हूं। हम कुछ भी इसमें टाइप कर लेते हैं। कर लो गुरुजी। एक फंक्शन है रेंड। रेंड फंक्शन से मैंने इन सबको टाइप कर दिया है। साइज एडजस्ट कर लेना, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। कितने पैराग्राफ है ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से, ब्लॉक का नाम है पैराग्राफ, GRAPH। ब्लॉक का नाम क्या है? पैराग्राफ। ये पहला पैराग्राफ, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा पैराग्राफ है? दूसरा पैराग्राफ जो आपको अलग दिखाई दे रहा है। ये कौन सा है? तीसरा। ऐसे कुल पैराग्राफ की संख्या इस डॉक्यूमेंट में कितनी है? 3 पैराग्राफ मुझे इस डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 3 पैराग्राफ मुझे इस डॉक्यूमेंट में दिख रहे हैं। ठीक है गुरुजी, 3 दिख रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, तो हर एक पैराग्राफ का होता है दोस्तों अलाइनमेंट। क्या होता है? हर एक पैराग्राफ का होता है अलाइनमेंट। देखो अभी ये लेफ्ट साइड से तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन राइट से ऊपर नीचे है, आगे पीछे है। तो जो पैराग्राफ होता है उसका अलाइनमेंट फिक्स होता है। कौन सा अलाइनमेंट पैराग्राफ का फिक्स होता है यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखना। पैराग्राफ जो होता है उसके अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पहले का नाम होता है लेफ्ट, दूसरे का नाम होता है राइट, तीसरे का नाम होता है सेंटर और चौथे का नाम होता है जस्टिफाई। शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ क्या दबा दो? L। कंट्रोल के साथ में क्या दबा दो? R। कंट्रोल के साथ में क्या दबा दो? E। कंट्रोल के साथ में क्या दबा दो? G। इन सबकी शॉर्टकट की लिख दी मैंने। ये कौन सा है? लेफ्ट अलाइन करता है, ये राइट करता है, ये सेंटर करता है। ग्राम सेवक 2016 में जो पेपर लगा था उसमें ये शॉर्टकट की पूछी गई थी। जस्टिफाई क्या करता है? दोनों ओर से बराबर अलाइन करता है। दोनों ओर से बराबर अलाइन करता है। कौन करता है? जस्टिफाई कर देता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या होता है मैं बता रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑटोमेटिक या डिफॉल्ट कौन सा होता है? लेफ्ट होता है, क्योंकि मैं बहुत बार इन दोनों शब्दों का उपयोग करूंगा। कौन से का? ऑटोमेटिक, और दूसरा वर्ड है डिफॉल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ जाइए। अब देखो, वैसे तो मैं पहले वाले आपको पैराग्राफ पर दिखाता हूं, एक बार ध्यान से देखो। इस पर क्लिक किया मैं, यहां से इसे सेंटर करता हूं, सेंटर से बराबर हो गया, लेफ्ट राइट से आगे पीछे हुआ है। ठीक है, अब मैं वापस इसे राइट करता हूं, देखो राइट साइड से बराबर हो गए, इधर से आगे पीछे हो गए। जस्टिफाई का फायदा क्या होता है? बिल्कुल एकदम बराबर दोनों साइड से। इसको समझाने का तरीका ये हो सकता है कि 3 पैराग्राफ को मैं एक ही पैराग्राफ बना लेता हूं। कितने बना लेता हूं? 1। अब ध्यान से देखो, इस साइड से भी इक्वल है और इस साइड से भी क्या है? इक्वल है। मैं वापस इस पे क्लिक करता हूं, अलाइनमेंट लेफ्ट करता हूं, लेफ्ट करते ही राइट साइड से आगे पीछे हो गया। मैं वापस से इसको सेंटर करता हूं, सेंटर से बराबर हो गया, लेफ्ट राइट से आगे पीछे हो गया। इसे राइट करता हूं तो राइट साइड से बराबर हो गया, लेफ्ट साइड से आगे पीछे हो गया। अब मैं समझाऊं आपको, देखो यहां पर मैं राइट अलाइनमेंट सेट करता हूं। कौन सा करता हूं? राइट।
इधर से कुछ टाइप कर रहा हूं, PRABHAT दिख रहा है कुछ, प्रभा WALIA वालिया JAIPUR जयपुर। अब देखो मैंने यहां एंटर प्रेस कर दिया तो नीचे आ गया, ये इस साइड से बिल्कुल बराबर है, तो राइट से किस साइड जाता है, इसमें लेफ्ट साइड चला जाता है। तो ये हमने अलाइनमेंट देखा कि वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसके बाद थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं, देखो सभी लोग स्क्रीन की तरफ। ये आपका एक पैराग्राफ है। क्या है आपका एक पैराग्राफ। पहले कितने पैराग्राफ थे, 3, अब वापस कितने हो गए, 3 पैराग्राफ हो गए। 2 बातें बताकर आज के सेक्शन को खत्म करेंगे। 2 बातें कौन सी, सब लोग स्क्रीन पर देखो। अपन ने अभी पैराग्राफ वाले ब्लॉक में अलाइनमेंट तो देख लिया, इसके बाद एक और ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं लाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, लाइन स्पेस। क्या कहलाता है, 2 लाइन के बीच का स्पेस लाइन स्पेस कहलाता है। 2 लाइनों के बीच का स्पेस क्या कहलाता है दोस्तों, लाइन स्पेस कहलाता है। ये जो 2 लाइनें सेट करेंगे अभी अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, 2 लाइनों के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, लाइन स्पेस कहलाता है। कौन कौन से लाइन स्पेस होते हैं ये कई बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है, अभी बता रहा हूं। पहला लाइन स्पेस होता है 1.0 जिसे हम कहते हैं सिंगल। दूसरा होता है 2.0 जिसे हम कहते हैं डबल। तीसरा होता है 3.0, 3.5 कुछ भी लिखो, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल। कौन सा बोलते हैं, मल्टीपल लाइन स्पेसिंग कहते हैं। अच्छा, ट्रिपल लाइन स्पेसिंग कुछ होता है क्या, नहीं, ट्रिपल लाइन स्पेसिंग कोई भी शब्द नहीं है। एक और बात साथ के साथ लिख लेना कि लाइन स्पेसिंग किन्हीं 2 लाइनों पर लागू ना होकर पूरे के पूरे पैराग्राफ पर ही लागू होता है। चाहे आप सेलेक्ट करके लागू करना, चाहे डायरेक्ट लागू करना, जो लाइन स्पेसिंग आप लागू करेंगे वो पूरे के पूरे पैराग्राफ पर एक साथ लागू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये लाइन स्पेसिंग का फीचर कहां पर, अभी मैं दिखा रहा हूं। देखो यहां पर क्लिक किया मैंने, जैसे ही मैं पैराग्राफ पे क्लिक करके यहां पर जाता हूं, इस जगह पर यहां पर 1.15 ऑटोमेटिक था, मैंने इसे थोड़ा बढ़ा दिया है। कितना कर दिया, 1.5, दूरी ज्यादा हो गई, और कर लेता हूं 2.5, दूरी और ज्यादा हो गई। तो 2 लाइनों के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, लाइन स्पेसिंग कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत, कुछ समस्या नहीं। दोस्तों इस सेक्शन में मैंने बहुत कॉमन सी बातें, समझने वाली बातें आप लोगों के सामने रखी। क्या मैं किन्हीं 2 लाइनों पर लाइन स्पेस सेट कर सकता हूं, क्या 2 लाइनों पर लाइन स्पेस सेट कर सकता हूं, क्या लाइन स्पेस की कोई शॉर्टकट की भी होती है क्या, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, लाइन स्पेस की कुछ शॉर्टकट की होती है, वो मैं लिखकर बताता हूं क्या होती है। अभी मैंने बताया था कि एक लाइन स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं सिंगल। अरे स्पेलिंग तो सही लिख भाई, सिंगल मतलब 1.0। कंट्रोल के साथ क्या दबा दो, 1 दबा दो, कई बार पूछ लेते हैं भैया। डबल लाइन स्पेस करना है तो 2.0 होता है, कंट्रोल के साथ क्या दबा दो, 2 दबा दो। 1.5 करना है, टेक्निकली ये मल्टीपल होता है, तो शॉर्टकट की कंट्रोल +5। आज के सेक्शन में हमने बहुत अच्छे से जनरल डिस्कशन होम वाली टैब का किया। मैं वही बात आप लोगों से करने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे लगता है एग्जाम ओरिएंटेड है। दोस्तों आज के इस सेक्शन में हम इतनी ही बात कर पाएंगे, अगले सेक्शन में और आगे प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे। दोस्तों हर एक चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आए हैं, हर चैप्टर के बाद टेस्ट हमारे पास है, तो आप जब भी चैप्टर खत्म करें तो दोनों चीज अच्छे से पढ़ें। और मेरा आपको कहना वापस से यही है कि आप पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ के थ्योरी करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट में पहली बार नंबर कम आ रहे, री अटेम्प्ट कर लीजिए, अच्छे नंबर लाइए। दोस्तों आज की क्लास में इस सेक्शन में इतनी ही बात करेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।